एक डिलीवरी गाय की नौकरी आपको लगता होगा काफ़ी आसान होती है। बाइक उठाओ, खाना तो पहले ही बना हुआ होता है ना, बस घर पर छोड़ कर आना पड़ता है। लेकिन उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है हम समझ नहीं पाते। कभी धूप में लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, कभी बारिश होती है, कभी अंधेरा होता है, कभी रास्ते का पता नहीं चलता, फिर भी सही समय पर वो हमारे लिए खाना लेकर आते हैं। और एक ऐसे ही पिज़्ज़ा डिलीवरी गाय की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो पूरी तरह से सच्ची है और उन्होंने अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर की है। और अब उस कहानी को शुरू करते हैं क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक कहानी है, तो आप भी अंदर तक डरने को तैयार हो जाइए। तो ये कहानी है बलविंदर की, जो कि पंजाब के डेरा बस्सी शहर के रहने वाले हैं। अब ये जो डेरा बस्सी शहर है ना, चंडीगढ़ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जीरकपुर के पास ही पड़ता है। और वहाँ पर जब उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली थी तो जॉब ढूंढ रहे थे। जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि काम करना बहुत आसान होता है, कोई अच्छा काम मिल जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, लेकिन ऐसा सच नहीं होता। शुरुआत काफ़ी कम से करनी पड़ती है और बलविंदर भी एक ऐसा काम ढूंढ रहे थे जिससे घर का गुजारा हो पाता। अब पिता ने पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा दिए थे, तो बिजनेस खोलने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। नौकरी वो ढूंढ रहा था और पिज़्ज़ा डिलीवरी गाय की सबसे पहली नौकरी उसने शुरू की थी। हम फ्रेशर जब काम पर लगते हैं हमें काम का बिल्कुल पता नहीं होता और पहले हफ्ता और 10 दिन उसे काफ़ी डांट पड़ी। कई बार उसे पिज़्ज़ा बनाना सिखाया जाता, कई बार डिलीवरी गाय का काम दिया जाता, कई बार वेटर का काम दिया जाता, कई बार पोछा लगाना पड़ता और घर में तो वो बिल्कुल काम नहीं किया करता था। यहाँ पहली बार इस तरह से काम करना पड़ता था। वो पहले पहले थोड़ा बेइज्जत महसूस हुआ और धीरे धीरे समझने लगा कि यहाँ तो मैनेजर भी ये सफाई वाला काम करता है। कई बार मैनेजर भी टेबल साफ करके जाता है, तो मैं तो यहाँ पर उनके नीचे हूँ ना, अगर ये इस तरह काम कर सकते हैं तो मुझे भी काम करना होगा। इसके बाद उससे थोड़ी सी गलतियाँ हुई तो उसे कहा गया कि तुम डिलीवरी गाय का काम ज़्यादा करो, यहाँ वेटर का काम या बनाने का काम मत करो, डिलीवरी गाय का करो। उसने कहा ठीक है। अब 1 महीना वो वहाँ पर काम करता रहा और डिलीवरी गाय का काम वो सबसे अच्छा किया करता था। उसे कोई भी ऑर्डर मिलता तो वो वहाँ पर सीधा पहुँच जाता और जल्दी से जल्दी पहुँचता, क्योंकि वो बाइक काफ़ी तेज़ चलाया करता था और उसे कई रास्ते पता थे, कई शॉर्टकट पता थे, इसलिए वो सही समय पर खाना पहुँचा दिया करता। इसलिए उसकी अब इज्जत बनने लगी थी। एक काम तो ऐसा था जो वो सबसे बढ़िया तरीके से कर सकता था, बाइक को तेज़ लेकर जाना और पिज़्ज़ा डिलीवर करना। लेकिन एक रात लगभग 10 बजे के करीब उन्होंने वो जो रेस्टोरेंट था वो बंद करना था। मैनेजर पहले ही जा चुका था, एक लड़का उसके साथ और था। अब वो जो लड़का था वो सफाई करने वाला था, क्योंकि अब बलविंदर तो डिलीवरी गाय बन गया था, तो वो सफाई वाले काम को हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, धूप में रहता हूँ, बारिश में जाता हूँ, अब ये मेरा काम है, ये सफाई वाला किसी और का काम है। तो दूसरा लड़का सफाई कर रहा था, अब उसके हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। तभी वहाँ पर एक फ़ोन रिंग हुआ। अमूमन 10 बजे वो कोई भी कॉल पिक नहीं किया करते थे, वैसे बंद करके चले जाया करते थे। आज थोड़ी देर हो गई थी, तो उस लड़के ने बलविंदर से कहा फ़ोन उठा यार। बलविंदर कहने लगा अब मान लो कि ये ऑफिस बंद हो चुका है, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। तो उस लड़के ने कहा उठा लेना यार, नंबर बनाने का मौका होता है, रात को कभी कभी बड़ा ऑर्डर मिल जाता है और अगर बड़ा ऑर्डर मिल जाए तो काफ़ी नंबर बन जाते हैं, देख टिप भी अच्छी मिल जाएगी, 100-200 मिल जाएंगे रात को, क्या वैसे भी तू घर जाने वाला है ना, डिलीवर करके निकल लेना। अब बलविंदर को भी लगा चलो इसकी बात तो सही है, अगर रात को अच्छी टिप मिल जाए तो क्या बुरा है। इसके बाद जैसे ही बलविंदर ने फ़ोन उठाया एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई। अब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा था कि मुझे 3 रेगुलर पिज़्ज़ा चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। अब उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कांप रही थी और उसके पीछे जैसे 2-3 और लोग थे जो बातें कर रहे थे। बलविंदर को लगा जैसे कुछ फैमिली मेम्बर बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं और शायद पार्टी करने वाले हैं। अब उसने 3 रेगुलर पिज़्ज़ा करवाए थे, वो भी महंगे वाले, बढ़िया वाले। अब बलविंदर ने ऑर्डर लिख लिया, एड्रेस पता कर लिया। अब डेरा बस्सी से काफ़ी बाहर जो कॉलोनीज़ थी वहाँ पर ये डिलीवर करना था। अब ये 5 किलोमीटर की दूरी थी। अब रेडियस 5 किलोमीटर है तो उसे लगा 5 किलोमीटर के अंदर तो करनी होगी। अब ऑर्डर तो ले लिया है, ये तकरीबन 1000 के करीब का बिल बनने वाला था। इसके बाद वो लड़का कहने लगा कि मैं देख सफाई का काम कर रहा हूँ, ये काम मेरा है, अब तूने ऑर्डर लिया है जल्दी जल्दी से तैयार कर दे। अब वो लड़का सफाई करके अपना निकल लिया और बलविंदर ने ऑर्डर ले लिया था। अब वो फंस चुका था, उस लड़के ने जैसे चालाकी दिखाई थी। इसके बाद बलविंदर वो 3 रेगुलर पिज़्ज़ा बनाने लगा। अब वहाँ उसे 15 से 20 मिनट लग गए क्योंकि वो अकेला था।
इसके बाद उसने वो पिज़्ज़ाज पैक किए, उसे अपनी बाइक के पीछे बांधा। अब सीधा घर की तरफ वो निकलने वाला था। इसके बाद वो उस एड्रेस की तरफ जाने लगा। अब बलविंदर को कॉल उस जगह से आई थी और बलविंदर ने वो फ़ोन नंबर नोट कर लिया था। इसके बाद बलविंदर उसी तरफ बढ़ने लगा। अब बाइक लेकर वो 5 किलोमीटर की दूरी पर जाने वाला था और उसका घर वहाँ से फिर 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता। वो उस कॉलोनी की तरफ बढ़ा और वहाँ उसे पता चला कि चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। जो सड़कें थी अभी उस तरफ पक्की नहीं बनी थी, कई जगह ईंटों की सड़कें, कई जगह मोड़ आ रहे थे। उसे रास्ते का पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो पहले भी यहाँ आ चुका था, इसलिए उसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन जब वो उस कॉलोनी तक पहुँच गया जहाँ उस बूढ़े अंकल ने डिलीवरी के लिए कहा था, वहाँ पहुँचने के बाद वो घर ढूंढने लगा। अब 10:30 से ज़्यादा का समय हो गया था और कोई भी मिल नहीं रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके, इसलिए वो पहले इधर उधर ढूंढता रहा। उसके बाद उसने फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। अब जो फ़ोन लगा रहा था वो फ़ोन रिंग तो कर रहा था, कोई उठा नहीं रहा था। अब 2-3 बार उसने फ़ोन किया, अब रिंग हुआ, फ़ोन उठाया किसी ने नहीं और उसे लगा यार किसी ने बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया, रात को किसी ने प्रैंक कॉल तो नहीं कर दिया यार, मैं 3 पिज़्ज़ा बना कर लेकर आया, मुझे था कुछ टिप मिल जाएगी और मैनेजर खुश हो जाएगा। अब डिलीवर नहीं हुआ तो मैनेजर गुस्सा करेंगे। इसके बाद वो उस जगह को ढूंढने लगा। अब पहले जो उसे बताया हुआ था एड्रेस, कोई राइट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है, अब बार बार वो कभी इधर मुड़ता कभी उधर मुड़ता, फिर उसे पहचान हो रही थी, हाँ यहाँ से जाना था। तकरीबन 15-20 मिनट उसे लगे होंगे उस जगह पहुँचने में। और जब उसे वो घर दिखा जिसके ऊपर एक पहचान दी गई थी कि लंबा सा टावर पीछे की तरफ लगा हुआ है और पीछे काफ़ी खेत बने हुए हैं, सफ़ेद रंग का पेंट हुआ है, वो उस घर के सामने पहुंचा और वहाँ उसे लगा कि यही वो घर है। तब वो उस घर में जाकर बेल बजाने लगा। अब 2-3 बार बेल बजाई। अब एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ उसने गेट खोला और कहा, तुम आ गए, तुम्हें घर मिल तो गया ना। तब बलविंदर कहने लगा, अंकल घर तो मिल गया, लेकिन आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से घूमे जा रहा हूँ, देखो पिज़्ज़ा अभी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन टाइम ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जगह तो आपने बता दी थी, लेकिन यहाँ घुमाव बहुत है, बहुत गलियाँ थी, सही जगह मुझे मिल नहीं रही थी। तब वो बूढ़े अंकल कहने लगे, अरे माफ़ करना, फ़ोन तो अंदर ही रख दिया था। अरे हमारा पिज़्ज़ा खाने का इतना ज़्यादा मन कर रहा था, फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखो मेरे साथी भी अंदर बैठे हुए हैं। अंदर अब 2 बूढ़े लोग और बैठे हुए थे। उन्होंने ईंटों की कोई कुर्सी बनाई हुई थी। अब इधर भी एक बूढ़ा आदमी बैठा, इधर भी बैठा, पीछे एक कुर्सी बनी हुई, सामने भी ईंटों का कुछ बनाया हुआ टेबल सा। ऐसा लग रहा था बूढ़े लोग जैसे अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हों। तब उसने कहा, वहाँ अंदर आकर रख दो। इसके बाद अब बलविंदर अंदर गया। उसने वो पिज़्ज़ा वहाँ पर टिका दिए जो ईंटों का टेबल सा बना रखा था। वो आपस में बूढ़े लोग मस्ती कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई पुराने दोस्त हों या भाई हों जो आपस में मस्ती कर रहे हों। इस तरह से अब वो पिज़्ज़ा उन्होंने खोला। उन्होंने देखा कि बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके बाद अब बलविंदर कहने लगा, आप पेमेंट कर दीजिए, मैं जल्दी से यहाँ से जाना चाहता हूँ, अंधेरा काफ़ी हो गया है और मुझे 8 किलोमीटर आगे जाना है अपने घर, जल्दी से पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी चलकर घर के अंदर गया और 5 से 10 मिनट उसने लगाए और वो अपने घर से बाहर नहीं आया। अब जब वो घर से बाहर आया तो वो अपना वॉलेट हाथ में पकड़े हुए अब बलविंदर के पास आकर कहने लगा, देखो बेटे, माफ़ कर दो, मुझे लगा था कि पैसे हैं, लेकिन मेरे पर्स में पैसे हैं नहीं और मैं अंदर भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पैसे हैं नहीं। मेरा बेटा यहाँ हमें छोड़कर गया था, अब उसे काम था शहर में, इसलिए वो आया नहीं और यहाँ हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब बलविंदर गुस्सा करने लगा था कि आपने अब पिज़्ज़ा मंगवाया है तो आपको पेमेंट तो करनी होगी ना, ऐसे तो मेरे ऊपर पड़ जाएगा। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता, अभी नहीं है, लेकिन कल सुबह तुम आ जाना, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट भी दे दूँगा, टिप भी दूंगा 100-200 रुपये, देखो पक्का तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब बलविंदर को लगा मैं करूँ तो क्या करूँ, अब बूढ़े आदमी पर गुस्सा भी कितना करूँ। बलविंदर पहले थोड़ी बहस करता रहा कि देखिए आप पिज़्ज़ा मंगवाया है, पैसे तो आपको देने होंगे। तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा था, देखो हम भूखे हैं, हमें पिज़्ज़ा खाना था लेकिन पैसे थे, अब मेरा बेटा पैसे ले गया, मुझे पता नहीं चला, उसने पर्स में पैसे डाले नहीं। वो बूढ़ा आदमी ये कहता रहा और बलविंदर बात नहीं मान रहा था। इसके बाद बलविंदर को लगा कि अब वो पिज़्ज़ा ले जाएगा तो करेगा क्या, खुद खाएगा, घर लेकर जाएगा। अब उसकी बहन, उसकी माँ, वो तो खाना खा चुके होंगे ना, और उसके लिए खाना बनाया है, अब वो 3 पिज़्ज़ा थोड़े ना खा सकता है। तो उसे लगा अब दे देता हूँ, कह रहे हैं कल सुबह पेमेंट कर देंगे तो कर देंगे ना।
इसके बाद बलविंदर ने कहा ठीक है, कल सुबह मैं आ जाऊंगा, आपको ये पेमेंट करनी होगी क्योंकि इस तरफ आने के मेरे तेल के खर्च भी आपको देना होगा। अब उस बूढ़े आदमी ने कहा ठीक है। इसके बाद बलविंदर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया था। 11 बजे से 11:15 बजे अपने घर पहुंचा और घर में भी काफ़ी ज़्यादा बुड़बुड़ कर रहा था। उसकी माँ ने पूछा आखिर क्या हुआ, तो उसने कहा लोग पिज़्ज़ा मंगवा तो लेते हैं, पेमेंट नहीं करते। अब इतनी दूर जाओ, अब पैसे लेने के लिए अलग से जाओ, लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। अब माँ कहने लगी कोई बात नहीं, तुझे गरम गरम खाना खिलाती हूँ, खाना खा सो जा, काम में थोड़ी मुश्किल तो होती है। इसके बाद बलविंदर खाना खाकर सो गया। अब अगली सुबह उसे काम पर पहुंचना होता था 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन अब उसे 8 बजे घर से निकलना पड़ा। अमूमन 8:30 निकलता था। अब उसे वहां से पेमेंट कलेक्ट भी करनी थी, अब देनी थी। इतना बड़ा ऑर्डर था, 1000 से ज़्यादा वो अपनी जेब से थोड़े ना डाल सकता था। इसके बाद अब वो सीधा उस कॉलोनी में पहुंचा। अब घर ढूंढने में फिर से परेशानी। अब रात के वक्त कई खम्भों की पहचान की थी, कई घरों की पहचान की थी। इसके बाद थोड़ा बहुत वो घूमा और अंत में वो खेतों वाला, वो टावर वाला घर उसे मिल गया। जैसे ही उस घर तक वो पहुंचा, वहाँ वो बेल बजाने लगा। काफ़ी समय तक वो बेल बजाता रहा, कोई घर से बाहर नहीं आया। और 5 मिनट बाद उसे गुस्सा आने लगा कि यार कल तो पिज़्ज़ा भी खा लिया, आज ये पेमेंट भी नहीं कर रहे। अब वो बेल बजाता रहा तो कोई नहीं निकला, तो उसे लगा पड़ोसियों से पूछना होगा। जैसे ही उस घर से बिल्कुल साथ लगता घर, अब उसने 2-3 बार बेल बजाई और अंदर से एक आदमी बाहर निकला और वो कहने लगा क्या चाहिए आपको। तो बलविंदर ने कहा देखिए ये पड़ोसी आपके दरवाज़ा नहीं खोल रहे, रात को मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करके गया, इन्होंने पेमेंट ही नहीं की, अब मैं पेमेंट लेने के लिए आया हूँ, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। वो आदमी बलविंदर की तरफ देखे जा रहा था। अब वो इस तरह से देख रहा था जैसे वो झूठ बोल रहा हो। पहले उसने कहा देखो इस तरह से मजाक मत करो, झूठ मत बोलो। बलविंदर ने कहा मैं कल पिज़्ज़ा देकर गया हूँ, झूठ काहे बोल रहा हूँ मैं, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करके गया। इन्होंने कहा अभी पैसे नहीं हैं, कल देंगे। अब वो आदमी बलविंदर को झूठा कह रहा था और बलविंदर कह रहा था मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करके गया। इसके बाद अब उस आदमी ने फ़ोन घुमाया और लगभग 15 मिनट बाद वहाँ पर एक और आदमी आया। और जब वो दूसरा आदमी आया, वो पूछने लगा क्या बात हुई, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो उस आदमी ने गुपचुप तरीके से उससे कुछ बात की। बाद में वो बलविंदर को कहने लगे ये आदमी झूठ बोल रहा है। बलविंदर मानने का नाम नहीं ले रहा। उसने कहा खोलिए गेट, मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ, मैं कल यहाँ देकर आया पिज़्ज़ा, मुझे पता है ईंटों की कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, सामने ईंटों का टेबल लगाया है, 3 बूढ़े आदमी यहाँ पर बैठे हुए थे। एक बूढ़े आदमी ने फ़ोन करके पिज़्ज़ा यहाँ पर मंगवाया था। अब उस बूढ़े आदमी ने कहा था मेरा जो बेटा है ना, यहाँ उसने पैसे रखे होंगे, लेकिन उस पर्स में उसने पैसे रखे नहीं, आम तौर पर वहाँ वो पैसे रखा करता था। अब ये सुनकर वो आदमी के होश उड़ गए, अब पड़ोसी के होश उड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने बलविंदर को कुछ नहीं बताया। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, बलविंदर कहने लगा वो देखो सामने वो कुर्सियाँ बनाई हुई हैं ईंटों की, सामने टेबल बनाया है वो ईंटों का, ऊपर देखो वो रखे हुए बॉक्स, पिज़्ज़ा बॉक्स। अब वो आदमी दोनों जो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे और इसके बाद उन्होंने देखा और एक दूसरे से हैरानी से बात करने लगे। इसके बाद उन्होंने देखा उसमें पिज़्ज़ा के कुछ स्लाइस पड़े थे, कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, ऐसा लग रहा था काफ़ी पहले के हों, जबकि कुछ खाए हुए लग रहे थे। इसके बाद बलविंदर को उस आदमी ने अपनी जेब से पैसे दिए और कहा कितना बिल था तुम्हारा। तो बलविंदर ने कहा 1000 रुपये और अंकल ने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, सुबह लेकर जाना, देखो मेरे तेल के ज़्यादा पैसे लगे हैं क्योंकि एक बार तो डिलीवर करने आया, अब दूसरी बार मैं पैसे लेने के लिए आया हूँ, घर मेरा बहुत दूर है। अब उस आदमी ने 500 रुपये अलग से पकड़ा दिए। बलविंदर हैरानी से देखने लगा, नहीं नहीं इतने ज़्यादा नहीं, तेल के लगे होंगे 50-100 आप मुझे दे दीजिए, अब टिप की कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें भी परेशानी हुई थी, शायद आपको भी परेशानी होगी। अब वो आदमी जब बलविंदर को सच बताने लगा तो बलविंदर भी हैरान हो गया। अब वो जो पड़ोसी था उसने फ़ोन करके पता है किसको बुलाया था, उस बूढ़े आदमी के बेटे को, और उसके बेटे ने बताया कि ये उसके पिता थे जिनकी मौत 1 साल पहले हो चुकी है, और वो मौत से पहले कहा करते थे कि जब भी मैं मरूँ ना, मेरे बाद में जो 13वीं भी मनाना उसमें पिज़्ज़ा रखना, मैं पिज़्ज़ा खाने आऊँगा। उन्हें पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वो पहले तो साधारण खाना खाया करते थे लेकिन बाद में चटपटा खाने लगे थे, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, तो वो चाहते थे मरने से पहले वो चीज़ें खाएं जो पहले अपने भाइयों के साथ खाया करते थे।
अब उस आदमी के 2 चाचा थे जिनकी मौत पहले हो चुकी थी, और ये जो उसके पिता थे इन तीनों भाइयों की बहुत ज़्यादा बना करती थी। और इसके पिता कहा करते थे, आत्मा यहाँ से जाती नहीं, वो यहीं होते हैं, मुझे कभी कभी नज़र आते हैं, मैं उनके साथ समय बिताता हूँ। अब मैंने कभी ये बात मानी नहीं, लेकिन तुम बता रहे हो यहाँ 3 लोग थे, तो मैं खुद मानने पर मजबूर हो चुका हूँ। और ये पिज़्ज़ा इस बात का सबूत है, सच में उन्होंने वो खाए होंगे। अब बलविंदर अपनी पेमेंट लेकर 500 रुपये लेकर सीधा उस रेस्टोरेंट पहुंच गया था। अब बलविंदर ने जिसे भी इस घटना के बारे में बताया, कोई इसे मान नहीं रहा था, और जो इसे मान रहा था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो कहे जा रहे थे कि कई जगह पर ऐसी कॉल्स आती हैं जिसमें कोई प्रेत बात करता है, और ऐसी घटनाओं के बारे में कई लोग और भी बता चुके थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या सच में हमारी आत्मा की कोई इच्छा रह जाती है और वो उस इच्छा को पूरा करने के लिए ये सब कर सकते हैं? कमेंट्स में अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर खास तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी बताएं। मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानियाँ लाता रहूँगा जो आपको भी अंदर तक डरा दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।